आज मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, इसको प्रूव करना है। मैंने बताया है आप लोगों को कि जब भी इंडक्शन मेथड का क्वेश्चन करते हैं तो जो प्रूव करना है उसी को Pn मान लेते हैं। तो लेट Pn is इन्वर्टेड कामा में 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus dash 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 plus n into n plus 1 is equal to n into n plus 1 into n plus 2 अपॉन 3 इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। इसको हमने Pn मान लिया। अब हम देखेंगे कि Pn n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं है। तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगा वो फर्स्ट टर्म जो होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 1 into 2 कितना हो जाएगा? 1 into 2 2। अब इसके बाद राइट हैंड साइड में n की जगह पर 1 रख देते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 into 1 plus 1 into 1 plus 2 अपॉन 2 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 1 into 2 into 3 अपॉन 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 1 into 2 कितना हो जाएगा? 2। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब कि Pn n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। हैंस Pn is true for n is equal to 1। जब Pn n is equal to 1 के लिए ट्रू हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि Pn n is equal to k के लिए ट्रू है। तो लेट Pn is true for n is equal to k, then we have तो जब Pn n इक्वल टू k के लिए ट्रू है हमने मान लिया है तो क्या मिलेगा हमें? यह जो Pn है इसमें हम n की जगह पर k रख दें तो ये मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा वी हैव 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस डैश 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 प्लस k इंटू n की जगह पर k रखना है k इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 3। तो जब हमने मान लिया कि Pn n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो हमें ये चीज मिल जाएगा। अब इसकी सहायता से हमें दिखाना है कि Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो नाउ यही जो टर्म है इसको एक टर्म और आगे तक लिखेंगे। तो 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस डैश 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 प्लस k इंटू k प्लस 1। यह k टर्म है। अब इसके बाद एक टर्म और हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह k+1 हो जाएगा और इसमें एक बढ़ा देंगे तो k+2 हो जाएगा।
तो k+1 इंटू k+2। अब इसको हम इवेलुएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ये जो हमने माना है कि Pn n=k के लिए ट्रू है। तो जब Pn n=k के लिए ट्रू था तो हमें ये मिल गया है। ये कैसे मिला? Pn में n की जगह पर k रख दिया। अब हम दिखाएंगे कि Pn n=k+1 के लिए ट्रू है। तो इसके लिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में इसका k+1 टर्म तक लिखा, k टर्म तक ये है, और k+1 टर्म लिखने के लिए इसमें k में 1 जोड़ देंगे तो k+1, और k+1 में 1 जोड़ देंगे तो k+2। अब इसकी वैल्यू हमें इवेलुएट करना है। अब देखिए यहाँ पहले टर्म से लेकर के और यह kth टर्म तक की जो वैल्यू है, इसमें हम लोग मान लिए हैं कि कितना है, इसको हम लिख देंगे। तो r k इंटू k+1 इंटू k+2 अपॉन 3। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर मिल गया है। जब हमने मान लिया कि Pn k+1 के लिए ट्रू है, तो 1 इंटू 2 इंटू +2 इंटू 3 +3 इंटू 4 प्लस k इंटू k+1 इज इक्वल टू k इंटू k+1 इंटू k+2 अपॉन 3 हमने लिख दिया। अब एक टर्म ये बढ़ गया है तो इसको हम अलग से लिख देंगे, प्लस k+1 इंटू k+2। अब k+1 k+2 इसमें भी है और k+1 k+2 इसमें भी है, तो दोनों में हम k+1 इंटू k+2/3 कॉमन लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ r नहीं रहेगा, इक्वल टू रहेगा। तो इसमें k+1 इंटू k+2/3 कॉमन ले लें, k+1 इंटू k+2 अपॉन 3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बच गया? यहाँ से बच गया k, और इसमें अपॉन 3 नहीं है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, k+3 हो गया है। यहाँ से k आ गया और यहाँ से 3 हो जाएगा। अब इससे हम लिख सकते हैं k+1 इंटू k+2 को हम लिख सकते हैं ऐसे, k+1 +1, और इसको हम लिख सकते हैं k+1 +2 अपॉन 3। अब जैसे इसमें हमने क्या किया, k+1 इंटू k+2 इसमें भी है और k+1 इंटू k+1 इसमें भी है, तो दोनों में k+1 इंटू k+2 अपॉन 3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ से k बचेगा और इसमें 1/3 नीचे नहीं है तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k+3 बच गया। अब इस k+1 को तो हम ऐसे ही लिख दिए और k+2 को k+1 +1 लिख दिया और k+3 को k+1 +2 लिख दिया। अब इसमें k+1 की जगह पर n रख दें तो जो Pn प्रूव करना है उसका राइट हैंड साइड आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। Hence Pn is true for n is equal to k+1. Hence, by principle of mathematical induction, we can say that Pn is true for every natural number,
नंबर n। इस तरह से क्वेश्चन पूरा प्रूफ हो गया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और उसका सलूशन मैं यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।